जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों फैंटेसी की 10 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है फैंटेसी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो दोस्तों तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दोस्तों सभी एप्लीकेशन पे दोस्तों अगर आप खेलते हो, ड्रीम 11 हो या कोई सी भी एप्लीकेशन हो, वहाँ पर खेलते हो, आपको अपकमिंग मैचेस में दोस्तों बहुत सारे मैचेस मिलते हैं। जो भी आपको मैच खेलना हो उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको सभी मैच नहीं खेलना है, जिसका नॉलेज हो उसी को खेलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहली गलती नहीं करना है कि आपको एक मैच में आप जीत गए तो अगला मैच भी आप खेलोगे, ऐसा करोगे तो फिर आप लॉस में हो जाओगे, याद रखना फैंटेसी में, ठीक है। प्रॉफिट में आप फिर कभी भी नहीं रह सकते। सबसे पहली बेसिक टिप थी। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, उसी मैच में दोस्तों खेलिएगा, याद रखिएगा, जिसमें आपको मैच की फुल नॉलेज हो। विदाउट नॉलेज मत खेलिएगा, क्योंकि सामने वाला तो नॉलेज लेकर आएगा, वो तो सोच समझ कर टीम बनाएगा। आप तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होता है कि आपका तुक्का लग जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप मैच फुल नॉलेज में आप दोस्तों क्या देख सकते हो, प्लेयर्स फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कितने नंबर पर आएगा, टॉस किसने जीता, उसके बाद टीम एडिट कीजिएगा तो फिर आप एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड टिप हो गई है, बहुत ही बेसिक टिप थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है मैच फुल नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज खेलोगे तो तुक्का नहीं लगेगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी की तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है, ठीक है। वही विजन 11 पर वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में, ठीक है। 5,200 मान लेते हैं, 1 रुपये तो कम है, ठीक है। और प्राइस पोल कितना है, 10,000 है। तो विजन 11 आपसे सीधे 550 रुपये कम लेती, ये मान लो, ठीक है, याद रखिएगा। 1 रुपये कम है, ज़्यादा फिर भी हम मान लेते हैं, ठीक है, कम है तो मतलब आपके विजन 11 पर फिर भी हम 550 ही मानते हैं, 551 नहीं मानते हैं। तो 550 रुपये आपसे विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए कम लेती है। अब वो आपका एक तरीके का प्रॉफिट ही हो जाएगा। खेलने से पहले आपकी कुछ ना कुछ जो बचत होगी आप उसे मान सकते हो, आपका वो प्रॉफिट होगा, याद रखना, ठीक है। चलिएगा तो इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, जिस भी दोस्तों प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो, वो चाहे आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो, उसका फॉर्म देख लीजिएगा। लास्ट 3 मैचेस का आपको पता चल जाएगा फॉर्म में है प्लेयर या नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है, ठीक है। विराट कोहली का दोस्तों आप सभी को पता होगा, IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, बहुत ही बड़े प्लेयर थे, सब ऐसा सोचते थे आज फ्लॉप हो गए, नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करके देंगे। फिर अगले में सब सोचते थे उसमें फ्लॉप हो गए तो अब सोचते थे अब पक्का फिर देंगे। तो ज़्यादातर वो मतलब 2022 में फ्लॉप हुए थे, जबकि 2023 में ज़्यादातर परफॉर्म करके दिया था, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो जो फॉर्म होता है किसी भी प्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। कोई बड़ा भी प्लेयर है, फॉर्म नहीं चल रहा है तो बहुत कम चांस होगा कि वो मैच में परफॉर्म कर दे, ठीक है। और एक आध में कर सकता है, हर मैच में नहीं कर सकता फिर, ठीक है, याद रखिएगा। पर जब फॉर्म चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है वो हर मैच में आपको परफॉर्म कर दे दी। जैसा आप सभी को पता होगा, दीपक हुड्डा ने भी 2022 में अच्छा किया था, 2023 में उन्होंने बेकार किया, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों फोर्थ टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो प्लेयर्स फॉर्म देख लीजिएगा, लास्ट 5 मैच का देखिएगा, उससे ज़्यादा की देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों फोर्थ टिप आप देख पा रहोगे, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों T20I और ODI मैचेस में ही ऐसा होता है कि जो भी टॉस जीतता है वो फील्डिंग पहले करता है, बॉलिंग फर्स्ट करता है, ठीक है, चेस करना पसंद करता है। जबकि टेस्ट मैच में दोस्तों 50-50 होता है कि बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकता है, बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों 3 टाइप्स के आपको पिच रिपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग, ठीक है। अब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस से समझ आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर बैट्समैन परफॉर्म करने वाले, स्कोर ज़्यादा बनने वाला, हाईएस्ट स्कोर बनेगा यहाँ पर, मतलब ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर्स भी बनते हैं वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों आपको कितना ज़्यादा स्कोर ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको 170 प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है स्कोर, ठीक है, याद रखिएगा। बैलेंस पिच पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर्स पर दोस्तों ज़्यादा सभी टीम से आपके मतलब बैट्समैन आते हैं, 4, 5, 6 इन नंबर पर मतलब सभी टीम से आप मान सकते हो ऑलराउंडर्स आते हैं ज़्यादातर टीम से, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ऊपर के 2 बल्लेबाज हुए तो 4 नंबर की बैटिंग आ जाएगी, तो फिर वो ज़्यादातर मतलब खेलेंगे बैलेंस पिच पर और आपको रन्स बनाकर देंगे। बैलेंस पिच की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कितना आपको ज़्यादातर इसको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में इसको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादातर 160, 165 देखने को मिल जाएगा बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट मिलते हैं आपके पेसर्स को मिलते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में मतलब बल्लेबाज घुमाएगा हर बॉल पर, क्योंकि उसे यूज़ करना पावर प्ले का, तो वहाँ पर एक आध विकेट ले लेते हैं और डेथ में बॉलिंग करते हैं, ठीक है, पेसर्स, तो वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिरते हैं। जो मिडिल लेवल्स होते हैं जहाँ पर स्पिनर्स डालते हैं वहाँ पर कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपनी पारी को संभालना होता है सभी टीम्स को, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं डेथ में ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्पिनर्स को कम विकेट मिलते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों आप मान सकते हो ज़्यादातर पेसर्स ही विकेट लेंगे, बहुत कम स्टेडियम होते हैं जहाँ पर आपकी स्पिनर्स को मदद मिलती है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिचेस पर कितना आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको 140 से 145 स्कोर देखने को मिल जाएगा बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों 5th टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों हमें उस टीम का पता होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, जैसे इंडिया के हम फ़ैन हैं तो इंडिया का पता होगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर जिस टीम को हम फॉलो नहीं करते हैं उसका अगर फैंटेसी मैच खेल रहे हैं तो वहाँ पर हमको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता होगा। और चलो बैटिंग ऑर्डर कोई फैंटेसी में आपको बता भी देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा और कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद आपको बॉलिंग का भी बताता हूँ एक एक प्लेयर का, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों सभी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। तो देखिएगा एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देख पा रहे हो रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर दिख रहा है और उनके सामने आप दोस्तों देख पा रहे हो कोई O/MB लिखा है। ओपनिंग में दोस्तों 1 ओवर डालेंगे, मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे, 2 ही ओवर ज़्यादातर डालते हैं इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा ऐसा है, जिस दिन वो 6th ऑप्शन होंगे तो कितने ओवर डालेंगे, जिस दिन वो 5th ऑप्शन होंगे तो फिर तो वो 4 ओवर डालेंगे T20 की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा। जैसे आपको एक और प्लेयर का बता देता हूँ दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का, तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों इनको इसलिए रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा O/D दिख रहा है दोस्तों। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि इंडिया से भी जब बॉलिंग करती थी पावर प्ले में 2 ओवर डालती थी, डेथ में भी 2 ओवर डालते थे। अब SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 डालते हैं, डेथ में भी 2 डालते हैं। कभी कभार होता है कि कोई बल्लेबाज सेट हो गया तो आ जाते हैं मिडिल ओवर में 1 आध ओवर लेकर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपका भाई एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर बताएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा वो भी बताएगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर याद रखिएगा दोस्तों जिससे आपको कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया, जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो फिर आपकी फर्स्ट नहीं आ सकती, 3rd 4th आ सकती, पर फर्स्ट नहीं आ सकती, इतना याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको दोस्तों कोई एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है, 10 प्लेयर ही आपको लग रहा है कि अब तो 10 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आएंगे, एक प्लेयर नहीं आएगा, यार ये तो फ्लॉप हो गया, इसे नहीं रखना था मुझे,
ऐसा आपको लग रहा है तो वो भी आपकी फर्स्ट टीम आ जाएगी, याद रखना। पर कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपके गलत हो गए तो फर्स्ट टीम कभी भी नहीं आएगी, इतना रखना। फैंटेसी में, ग्रैंड लीग में और मेगा ग्रैंड लीग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आपके स्मॉल लीग और हेड टू हेड में चल गए तो बहुत ज़्यादातर होता है कि आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट और स्मॉल लीग विन कर जाते हो, याद रखना, ठीक है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फैंटेसी क्रिकेट में। चलिए दोस्तों, अब आप कैसे बना सकते हो वो बता देता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर मैं 2 नाम पूछूंगा, 22 प्लेयर्स हमको मिलते हैं 11 एक टीम से, 11 एक टीम से, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 22 प्लेयर्स आपको मिलेंगे। अब उसमें से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो 2 नाम अगर मैं आपसे पूछूँ, आपको कौन लग रहा है, तो आप बताओगे, वो बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए। पर अगर आपसे मैं 6 नेम्स पूछूंगा, क्योंकि दोस्तों 6 नेम अगर आप बताओगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ज़्यादातर मतलब निकल जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स होते हैं वही ज़्यादातर परफॉर्म करते रहते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कोई छोटा प्लेयर आ गया, उसने ज़्यादा विकेट ले ली या ज़्यादा रन्स मार दिए, ठीक है। तो ये याद रखना। तो 6 आपको ऐसे प्लेयर निकाल लेने हैं जो उस दिन आपको लग रहा है दोनों टीम में से, ठीक है, कि ये मतलब इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन आज आपको लग रहा है, तो उन्हें निकाल लेना है। फिर याद रखिएगा दोस्तों कि 6 प्लेयर आपने निकाल लिए। फिर देखिएगा 1 2 3 इन नंबर पर कोई बैट्समैन आ रहा है, आपको लग रहा है कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन आज इन नंबर का बन सकता है जो आपने निकाला है 6 प्लेयर। उसमें अगर 1 2 3 इन नंबर के बैटिंग ऑर्डर है किसी बैट्समैन का, तो आप उसे बना सकते हो। उसके पास बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए, क्योंकि वो अगर फर्स्ट से खेलेगा तो दैट तक खेलेगा तो पक्का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देकर जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रन्स मार कर जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। और फिर बहुत कम होगा कि उसे कोई पीछे कर जाए पॉइंट्स में, फैंटेसी पॉइंट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ जानी चाहिए और वो 4 ओवर भी डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि आप हार्दिक पांड्या को इंडिया की ओर से अगर बना रहे हो तो 5 या 6 नंबर पर बैटिंग करने आने वाले आपको पता है और वो बॉलिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर मत बनाइएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि इतना वो पॉइंट्स दे ही नहीं सकते फिर, क्योंकि अगर वो हार्दिक पांड्या आएंगे, मान लेते हैं 30 बॉल है, 50 बॉल है इतने पहले, तो कितने रन्स बनाएंगे, 50 ही बनाएंगे। तो 50 से ज़्यादा तो कोई 2 विकेट ले लेगा तो ही ज़्यादा पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करने वाले तो मत बनाइएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है ऊपर से फटाक से ही विकेट गिर जाएंगे 2-3, तो फिर आप बना सकते हो, इतना याद रखना। और अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर डाल रहे हैं तो बना सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए था दोस्तों 5। और हाँ, अगर ऐसा रविंद्र जडेजा को आप बना रहे हो तो याद रखिएगा वो टेस्ट में तो सब बना सकते हो, क्योंकि उनकी बैटिंग आ ही जाती है, पर ओडीआई में मत बनाइएगा, क्योंकि वो इंडिया की ओर से ज़्यादातर 7 नंबर पर आते हैं। तो अगर वो 5 या 6 पर आ रहे हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। और अपने ओवर पूरे कंप्लीट करने वाले हों तो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसी बॉलर को आप बना रहे तो याद रखिएगा जो डेथ में करता हो और पावर प्ले में बॉलिंग करता हो उससे आप बना सकते हो। डेथ में 2 ओवर डालता हो उसे बना ही सकते हो। अगर आपको कोई लग रहा है 6 प्लेयर जो आपने निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा डेथ में 2 ओवर डालता हो उससे बना सकते हो। और उसका थोड़ा सा फॉर्म देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये 1 ओवर में 2-2 विकेट ले सकता है या नहीं ले सकता, ठीक है, याद रखिएगा। किसी का फॉर्म अच्छा चल रहा है और डेथ में 2 ओवर डालता है तो पक्का रखिएगा, इतना याद रखना, भले वो छोटा प्लेयर हो। तो इतना याद रखना दोस्तों, ऐसा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों 8 टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी हमारी फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर एक ग्रैंड लीग में फर्स्ट टीम होती है, पर वो टीम दोस्तों जैसे ही मतलब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है धीरे धीरे वो नीचे चली आती है, कोई दूसरी टीम ऊपर आने लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 1 साइडेड टीम होती है दोस्तों। फर्स्ट इनिंग के बाद जो फर्स्ट आती है उसके बाद सेकंड इनिंग के प्लेयर नहीं होते हैं जो विकेट लेगा, जो बैटिंग करेगा उनके, ठीक है। तो आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है, यहाँ से भी बैट्समैन रखने हैं, यहाँ से भी रखने हैं, यहाँ से भी बॉलर, यहाँ से भी बॉलर, यहाँ से भी ऑलराउंडर, यहाँ से भी ऑलराउंडर, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो भी टीम जीतने वाली हो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर रखने हैं। अब ड्रीम 11 ने कर दिया है कि 10 एक टीम से आप रख सकते हो, इसलिए आप 7 से 8 प्लेयर जो भी टीम जीतने वाली हो, आपको लग रहा है ये टीम जीतने वाली है, अब जो टीम जीतने वाली है उसके ज़्यादातर प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो जीतेगी, तो वहाँ से आपको 7 से 8 प्लेयर रखने हैं। जो टीम हारने वाली है, आपको लग रही है ये टीम आज हारने वाली है, तो उसके 3 से 4 ही प्लेयर रखिएगा अपनी टीम में, इतना याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपको एक टीम बनानी, क्योंकि जो टीम हारने वाली उसके कम प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी वो हारेगी, तो इतना याद रखना। जो लॉस करने वाले उसके 3 से 4 ही रखने अपनी टीम में। एक ऑलराउंडर टीम बनाइएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों
9th टिप की ओर बढ़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों T20 और ODI मैचेस में दोस्तों टॉस बहुत बड़ा बिग फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर आप मान सकते हो 10 मैच में से 9 मैच में ऐसे ही होगा, टॉस जीत कर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, बैटिंग फर्स्ट नहीं करेंगे। जबकि टेस्ट मैच में 50-50 होता है, बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चेज़ कर रहा हो उससे आप मान सकते हो वो ज़्यादातर चेजेबल होता है, स्कोर बहुत कम होता है कि टेस्ट मैच में नहीं होता चेज़ करना आसान, ठीक है। जबकि T20 और ODI मैचेस में कितना भी स्कोर बन जाए चेजेबल होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो इतना याद रखना, टॉस अपडेट आपके लिए बहुत बड़ा रोल होता है T20 और ODI मैचेस में। चलिएगा दोस्तों 10 टिप की ओर बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे, ये फैंटेसी में कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखना, ठीक है। नीड लक। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो 10% आपका लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। और स्मॉल लीग में दोस्तों आपका यहाँ पर मान सकते हो 20% लक चलता है, और मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में 50% लक चलता है। हेड टू हेड में दोस्तों आपका 90% नॉलेज चलता है। अगर आपको फैंटेसी क्रिकेट का नॉलेज है तो आप हेड टू हेड में विन कर जाओगे, क्योंकि 10% ही लक चलता है वहाँ पर। थोड़ा सा आपका लक साथ दे और आपने सोच समझ कर अच्छी टीम बनाई है तो फिर आप हेड टू हेड जीत जाओगे हेड टू हेड में। स्मॉल लीग में भी दोस्तों मेंबर्स 3 से 4 मेंबर्स ही होते हैं ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग में, तो वहाँ पर आपके मेंबर्स बढ़ गए इसलिए लक परसेंटेज बढ़ जाएगा, वहाँ पर 20% हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों 20% हो जाएगा तो 80% आपका नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में जिसमें 3 से 4 मेंबर्स होते हैं, वो कोई भी कॉन्टेस्ट हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का या 10,000 का। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर 50-50 होता है। 50% आपको अपना देना होगा, नॉलेज सब कुछ सोच समझ के टीम बनानी होगी, और 50% जिस दिन आपका लक साथ देगा उसी दिन आपकी वो टीम फर्स्ट आएगी, इतना याद रखना, ठीक है। ऐसा अगर आप अपना दोगे 50% पर लक ने नहीं दिया तो वो टीम फर्स्ट नहीं आएगी, भले ही आप 100 बना लो या 500 टीम बना लो, इतना याद रखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। ये फैंटेसी की रियलिटी दोस्तों, लक चलता है फैंटेसी में, ये कोई बताएगा नहीं पाया, आपका भाई बता रहा है, ठीक है, याद रखिएगा।